आज सबकी निगाहें हैं राजस्थान पर। राजस्थान का रण किसके पक्ष में जाएगा, इसका फैसला आज वहां की जनता कर रही है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज 2000 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और रिपब्लिक भारत पर आप सबसे बड़ी कवरेज देखने वाले हैं। जी हाँ, एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अजय अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुन लेते हैं। विश्वास, ये अटूट विश्वास राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाके रहेगा। सर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा माना गया है और हमने देखा है कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने भी बातें कही हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा तो उनमें प्रमुख है। जिस तरह से राजस्थान में लूट मची वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार चरम पे था। जिस तरह यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी, इस भ्रष्टाचार और अपराध के स्थान पर कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता था। यहाँ पे जो रोजगार का भी कहा गया वो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दी गई। सो इस तरह से धोखा हुआ, राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा करा कांग्रेस की सरकार ने, तो ये सब जानते हैं। और दूसरी तरफ एक विश्वास वाली सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की। राठौर जी, वो गहलोत जी कह रहे हैं इस बार रिवाज नहीं बदलने वाला है, भले बीजेपी कोशिश कर ले, रिवाज नहीं बदलेगा। राठौर जी, हाँ चलिए, 2-3 दिन उनको और करने दीजिए, उनको अपने भ्रम में रहने दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसा एक कुकून बना रखा है, उससे वो बाहर नहीं निकल रहे। बट बात वो नहीं है, बात राजस्थान की है, बात गहलोत साहब की नहीं है, बात राजस्थान की है। गहलोत साहब ने अपनी तरफ स्पॉटलाइट को पिछले 5 साल से रखा। वो और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा राजस्थान आज ये हालत हो गई कि युवाओं को नौकरी के लिए लाले पड़े हुए हैं, किसानों को एमएसपी के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए लाले पड़े हुए हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए बेचैन हैं। सो बहुत बुरे हाल है राजस्थान के। लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है वो अपने आप में एक विश्वास जगाती है। आज बच्चे के मन में, बच्चे के जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है। दुनिया के नेताओं, दुनिया के जो लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री जी को याद करते हैं और हर गांव के अंदर बच्चा याद करता है। और मैं महिलाओं को खास तौर से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुखर हैं। उनका जो मातृशक्ति का जो आशीर्वाद है प्रधानमंत्री मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पे, वो बहुत मुखर होकर अपना आशीर्वाद देती है। वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा, ऐसा कि कह रहे हैं। आपने कहा नरेंद्र मोदी के नाम का वोट है इस बार। गहलोत वो कह रहे हैं कि वो जादूगर है, अभी चलेगा उनका एक बार फिर से मोदी के नाम का। सर, क्या मोदी के नाम पर ही आप लोग? चलिए, मैं आप सर कितनी कड़ी टक्कर मानते हैं सर ये भी मैदान में? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपने सुना, वो झोटवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार और हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त वहीं पर मौजूद है। उन्होंने बात करने की कोशिश भी की। सुचरिता, झोटवाड़ा पूरा रिकॉर्ड अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रत्याशी 18 प्रत्याशी इस बार इसी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। लालचंद कटारिया की जगह अभिषेक चौधरी को टिकट दिया है। किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है? सुजाता, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाई हूँ, बहुत सी भीड़ थी। अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर अंदर गए हैं, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर एक और केंद्र का चेहरा जिसे इस बार बीजेपी ने उतारा है। इस बार की जो स्ट्रैटेजी है उसमें बदलाव है। झोटवाड़ा जो उनकी सीट है वहां पर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत प्रचार किया है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सीट पर पहुंचे थे, वहां उनके लिए प्रचार किया। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए अपनी ये सीट एक चुनौती है, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंक चुकी है। योगी आदित्यनाथ आए, प्रधानमंत्री ने रोड शो कई किए हैं। जरा आगे की तरफ चलिए। प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किए हैं। इसके साथ साथ आपने जेपी नड्डा को देखा, गृह मंत्री अमित शाह को देखा। इस बार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, यानी वो मानकर नहीं चल रहे हैं कि रिवाज बदलेगा। उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सिर्फ ये कहना कि इसी बिना
ये सोचकर बीजेपी इस चुनाव में उतरी कि यहाँ पर परंपरागत है कि हर बार सरकार बदलेगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर नहीं है, दिया कुमारी को आपने अभी सुना। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग वापस आ रहे हैं। और कई जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान, बार बार आखिरी चरण में, अंतिम चरण में भी कई घोषणाएं, और खासकर आपने सुना अभी भी राज्यवर्धन सिंह राठौर महिला मतदाताओं की बात कर रहे थे। तकरीबन 2 करोड़ महिला मतदाता राजस्थान में है, 2 करोड़ से ज्यादा, और उनके लिए, उनको खास ध्यान में रखकर एक तरह से जो धन लक्ष्मी योजना है उसको भी लाया गया। महिला जो प्रमुख है घर की, उसको 10,000 रुपए साल के मिलेंगे। ये सब योजनाएं ध्यान में रखकर इसीलिए उतारी गई हैं कि महिला मतदाता साथ आए, और वो अगर साथ आती हैं तो एक तरह से सरकार बनती हुई दिखती है। तो